So today we are going to start a new chapter for class 12 economics and that is law of returns। देखो लॉ ऑफ रिटर्न, प्रोडक्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये सब एक ही टॉपिक है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हमारे सिलेबस में नहीं है फॉर द आईएससी क्लास 12 स्टूडेंट्स, तो मैं आपको लॉ ऑफ रिटर्न से स्टार्ट करूंगा। देखो लॉ ऑफ रिटर्न जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, मैंने लिखी है, पहले उनको फोकस करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन। अगर मैं किसी से कोई पूछता हूं कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली एक आम इंसान जो कॉमन यूसेज में बातें करता है वो है द कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो जैसे शुगर कैन से शुगर को बना देना, ठीक है, कोई भी वुल से या कुछ भी स्वेटर वगैरह बना, मैं कुछ भी एक चीज हम जैसे बोलते हैं कि रॉ मटेरियल से जब हम फिनिश गुड्स को तैयार कर देते हैं, जनरली हम लोग यही समझते हैं कि वो एक प्रोडक्शन है। ठीक है, तो शुगर कैन से शुगर बना देते हैं, यान से या सूते से हम कपड़े बना देते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब कोई इंसान ये बात कहता है या कोई भी इकोनॉमिस्ट जब पुराने क्लासिकल थे ये बोलते थे कि प्रोडक्शन का मतलब ये है, तो ये गलत है। प्रोडक्शन बहुत वाइडर टर्म है, इसमें वो चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। बेसिकली अगर प्रोडक्शन की बात करें तो वो चीज़ जिसको मेरे को सेटिस्फाई करे, उसमें यूटिलिटी होना चाहिए, वांट सेटिस्फाइंग पावर। और इस डेफिनेशन में आप कभी भी सिर्फ चीज़ों को लेकर बात नहीं कर सकते, यू हैव टू इंक्लूड द सर्विसेज। देखो प्रोडक्शन में अगर खाली हम गुड्स की बात करें तो जो बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं लाइक द सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप उनके बिना लाइफ नहीं जी सकते। अगर एक इंसान कल बीमार पड़ जाए तो उसको डॉक्टर की सर्विस लगेगी, एक इंसान को अगर नॉलेज चाहिए तो उसको टीचर की सर्विस लगेगी। तो ये सर्विसेज को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं बिकॉज दिस सर्विसेज ऑल्सो सेटिस्फाइज द वांट ऑफ द पीपल। इसीलिए जब इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन की बात करें अगर हम, तो वो एक बहुत ज़्यादा वाइडर टर्म है, उसमें सिर्फ गुड्स नहीं साथ साथ सर्विसेज भी इंक्लूड होनी चाहिए। इसलिए देखो डेफिनेशन ही हमारा क्या है, द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो कोई भी तरीका जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, एंड देयर बाय एडिंग यूटिलिटी, तो उसमें क्या होना चाहिए, वांट सेटिस्फाइंग पावर होना चाहिए। अदरवाइज वो प्रोडक्शन का मेरे लाइफ में कोई मतलब नहीं रह जाता। तो एनीथिंग विच वी प्रोड्यूस वेदर अ गुड्स और ए सर्विस मस्ट हैव द यूटिलिटी दैट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर, तभी उस ऑब्जेक्ट को या उस सर्विसेज को हम इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन के डेफिनेशन में लेकर आते हैं। तो फाइनली मैं बोलूंगा द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर बाय एडिंग यूटिलिटी टू इट टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। दूसरा डेफिनेशन जो है हमारा वो है प्रोडक्शन फंक्शन। देखो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, पहले उसको पढ़ने से पहले मैं समझा दूं कि देखो प्रोडक्शन में हमेशा हम जानते हैं एक आउटपुट तैयार होता है और आउटपुट तभी तैयार होता है जब हम इनपुट्स का यूज करते हैं। अब इकोनॉमिक्स में इनपुट्स को एक और नाम दिया गया है, दैट इज फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर सोचो, आपके बुक में भी एग्जाम्पल है कि अगर आपको एक शू मेकिंग कंपनी है, अगर आपको शूज बनाने हैं तो एक जूता बनाने के लिए, पेयर ऑफ शूज बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, फॉरमोस्ट आपको एक लेदर चाहिए, वर्कर्स चाहिए, मशीनरीज चाहिए, ग्लू चाहिए, सोल चाहिए। तो डिफरेंट चीज़ों को आपको गैदर करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप शूज़ बना सकते हैं। तो हर वो चीज़ जो आप इकट्ठा करते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, उसको इनपुट की कैटेगरी में लाते हैं, और जो चीज़ आप बना के तैयार करते हैं उसको आउटपुट की कैटेगरी में लाते हैं। तो बेसिकली आउटपुट क्या है, फंक्शन ऑफ इनपुट है, तो वही है प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन आपको ये बताता है मैक्सिमम क्वांटिटी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ टाइम विद द गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट। जैसे आपके पास कुछ रॉ मटेरियल्स हैं, कुछ लेबर्स हैं, मशीनरीज हैं, तो आप एक एस्टिमेशन कर लेते हैं कि कितने टाइम पर इन इनपुट को इस्तेमाल करके मैक्सिमम मैं कितना क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बना सकता हूँ विद द बेस्ट प्रोडक्शन टेक्निक अवेलेबल इज यूज्ड। मीन्स जो भी मशीनरीज चाहिए, जो भी एफिशिएंट लेबर्स चाहिए, जो एनवायरनमेंट चाहिए, एवरीथिंग इज आपके पास है। तो उन चीज़ों को इकट्ठा कर कर सारे इनपुट, सारे टेक्निक, सारे टाइम जो आप कंसिडर करना, वो सब लेकर आप जब डिसाइड करते हैं कि मैक्सिमम क्वांटिटी आप कितना बना पाओगे, उस चीज़ को हम लाते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में। प्रोडक्शन फंक्शन के बाद अब हम आते हैं शॉर्ट रन में। लेकिन शॉर्ट रन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फैक्टर्स के बारे में। देखो जनरली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलो या इनपुट, बात एक ही होता है।
तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है हर वो चीज़ जो हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक्स में 4 फैक्टर्स को इस्तेमाल किया गया है। वन इज़ द लैंड, द अदर वन इज़ द कैपिटल, द थर्ड वन इज़ द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द फोर्थ वन इज़ एंटरप्रेन्योर। देखो लैंड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर आप फैक्ट्री सेटअप करो या शॉप ले लो या कुछ भी करो, आपको लैंड की ज़रूरत है। टू ऑपरेट द मशीन यू हैव टू हायर द लेबर्स, बिना लेबर्स के आप काम नहीं कर सकते। एंड कैपिटल कंप्राइजिंग ऑल द एसेट्स, जो भी आप इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदना चाहते हो, रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीदना चाहते हो, जो भी चीज़ आप परचेज करना चाहते हो विद द मनी कम्स अंडर द कैपिटल। एंड द एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन और द ग्रुप ऑफ पीपल भी आप बोल सकते हैं, कहीं कहीं पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम पे ले सकते हैं, हु अरेंजेस ऑल दिस थिंग्स, और एक जगह पे वो लेकर आते हैं, प्रोडक्शन करते हैं टू अर्न द प्रॉफिट्स। तो ये 4 सबसे प्रोमिनेंट फैक्टर्स हैं। अब जब हम शू मेकिंग की बात करते हैं तो आपको क्या चाहिए? लेदर, आपको क्या चाहिए? मशीनरीज, आपको क्या चाहिए? ग्लू, आपको क्या चाहिए? लेबर। तो लेबर कैटेगरी में आ गया, फैक्ट्री लैंड की कैटेगरी में आ गया, और जो इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए सब कैपिटल के कैटेगरी में आ गए, और एक पर्सन होगा जो सब कुछ अरेंजेस करेगा, वो एंटरप्रेन्योर की। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये होते हैं हमारे इकोनॉमिक्स में 4 प्रोमिनेंट फैक्टर्स जो हर तरह के प्रोडक्शन में जरूरी होते हैं। जब हम शॉर्ट रन पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है शॉर्ट रन रेफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द अमाउंट ऑफ सम इनपुट कॉल्ड द फिक्स्ड फैक्टर्स कैन नॉट बी चेंज्ड। इसका मतलब क्या होता है कि शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे आप अपने सारे इनपुट को एक साथ नहीं बदल सकते, कुछ इनपुट बदलते हैं कुछ नहीं। ऐसे क्या सर? देखो फॉर एग्जांपल आप समझो कि आपका एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में आपका टोटल कैपेसिटी है 1000 यूनिट गुड्स प्रोड्यूस करने का। आप अभी तक 1000 बनाते हुए आ रहे हैं, सडनली आपको एक नया ऑर्डर मिला 500 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने का विद इन ए मंथ। अब आपके मन में दुविधा ये हो जाती है वेदर टू एक्सेप्ट द ऑर्डर और नॉट। अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको ऑर्डर एक्सेप्ट करना है तो इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप एक नया सेटअप बनाएं, नए मशीनरीज लेकर आएं। तो सर कैसे प्रोडक्शन को पूरा करेंगे? तो आप क्या करेंगे, वही नए लेबर को हायर कर लेंगे और उसी मशीनरीज को डबल शिफ्ट में चला के एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर वो ऑर्डर पूरा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बस यही है कि अगर आपको ऐसा ऑर्डर मिलता है और आप सारे फैक्टर्स को बदल नहीं पाए, सिर्फ आपने लेबर को बदला, बाकी आपका जो सेटअप था लैंड का वो वैसे ही है, आपके जो इक्विपमेंट्स थे बस वही वैसे ही हैं, और आपने प्रोडक्शन को बढ़ा लिया बाय चेंजिंग वन ऑफ द फैक्टर्स। तो फिक्स्ड फैक्टर का मतलब है वो टाइम पीरियड जो कोई फिक्स नहीं है। आप अपने मन से नहीं बोल सकते लेस देन अ ईयर, लेस देन अ 2 ईयर, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है। आपको मैं बता दूं, एक आयरन स्टील फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए 3 ईयर्स लगते हैं, तो वहां पे 3 ईयर्स शॉर्ट टर्म माना जाता है। तो कहने का मतलब है शॉर्ट टर्म एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे आप कुछ इनपुट को बदल पाते हैं, कुछ इनपुट को नहीं बदल पाते। वहीं अगर वो ऑर्डर आपको ऐसा बोलता है कि नहीं 1 साल के बाद से हम आपसे ऑर्डर देंगे, 500 यूनिट आप एक्स्ट्रा बना के दीजिएगा। अब वही 1 साल आपके पास इतना बड़ा वक्त हो गया जहां पे आप एक नया सेटअप कर लिए, नए ग्रुप ऑफ वर्कर्स को लेकर आ गए, नए मशीनरीज ले आए, तो वहां पे ये सारे फैक्टर जो पहले आप नहीं बदल पा रहे थे वो भी बदलने लगे। तो ये हो गया लॉन्ग रन। मीन्स ऑल द फैक्टर्स, देखो यहाँ पे लिखा है ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी वेरिड। तो कहने का मतलब है शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पे वही 4 फैक्टर कुछ बदलते हैं कुछ नहीं बदलते हैं। उसमें से एक फैक्टर आपका फिक्स्ड हो गया, 2-3 फैक्टर फिक्स्ड हो गए और एक फैक्टर वेरिएबल हो गया, और वही लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर्स जो हो गए वेरिएबल हो गए। अब लास्ट के 2 टॉपिक हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। देखो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे आपका एक इनपुट वेरिएबल होगा, जैसे मैंने अभी अपने एग्जांपल में कहा, और बाकी सारे के सारे कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, और यही हमारा इस चैप्टर का थीम रहेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन भी करूंगा कि जब एक फैक्टर को बदलेंगे बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, उस वक्त हमारे प्रोडक्शन में किस किस लेवल पे क्या क्या चेंजेस आएंगे। और लॉन्ग रन ये जुड़ा हुआ है रिटर्न टू स्केल से, जो हमारे सिलेबस में तो ऐसे नहीं है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको नॉलेज जरूर दूंगा कि लॉन्ग रन, ये पढ़ना जरूर, डिफिनेशन में आ सकता है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन स्टडी द चेंज इन आउटपुट। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या स्टडी करता है? चेंज इन आउटपुट। व्हेन ऑल द इनपुट यूज्ड इन द प्रोडक्शन, व्हेन ऑल द इनपुट यूज्ड इन द प्रोडक्शन आर चेंज्ड साइमल्टेनियसली। मींस कहने का मतलब है सपोज करो एंड इन द सेम प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि आपने 100 यूनिट्स बनाए। आपने कितना बनाया? 100 यूनिट्स।
उस वक्त आपके पास 10 लेबर थे और 5 मशीनरीज काम कर रही थी। अगर आप अपना प्रोडक्शन 200 यूनिट्स करते हैं मीन्स यू हैव ऑलमोस्ट डबल योर प्रोडक्शन। तो जब आउटपुट बदलेगा सारे इनपुट बदलेंगे और एक साथ बदलेंगे, एक ही प्रोपोर्शन में बदलेंगे। मतलब सर कि अगर 100 से 200 बनाते हैं तो आपको लेबर भी क्या करने होंगे 20 और मशीनरीज भी क्या करने होंगे 10। मतलब यहां पे शॉर्ट रन वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा कि सर आप लेबर को बढ़ा लिए और इन मशीनरीज को आप डबल शिफ्ट में काम कर लिए और प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए तो भी तो प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। ये चीज आप शॉर्ट रन में तो कर सकते हैं लेकिन लॉन्ग रन में नहीं। तो रिटर्न टू स्केल का यही कंडीशन है, व्हेन द चेंज इन आउटपुट अगर होता है तो सारे इनपुट को चेंज करना है, साइमल्टेनियसली करना है और सेम प्रोपोर्शन में करना है। और शॉर्ट रन में क्या होता है, एक इनपुट को बदलिए, सारे इनपुट्स को कांस्टेंट रखिए, उसके बाद आपके प्रोडक्शन में क्या चेंज आता है वो थियोरी ही है लॉ ऑफ रिटर्न्स। और इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स आएंगे, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, उसका टेबल, डायग्राम्स, रिलेशनशिप, सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।